I am not a SEBI registered person, and I am not giving you any buy and sell recommendation, only for the education purpose. Hi, this is Amar K from eMoney Master Financial Solutions. I hope you guys are very fine. एक्चुअली में क्या है, बाजार ना मोमेंटम में मोमेंटम दे रहा है, अपसाइड देन अपसाइड देन अपसाइड, गैप अप पे गैप अप दे रहा है. क्या लगता है बाजार गिराओगे? अरे नहीं यार, अभी कमज़ोरी नहीं आई. एक्चुअली में सो मैनी ट्रेडर्स आर ट्राइंग टू सेल द पोजिशंस, मार्केट को शॉर्ट कर रहे हैं. ये गलती कर रहे हो यार, अभी मत करो यार, आएगा मौका. जस्ट वेट एंड वॉच. कुछ चीज़ों को बहुत जल्दबाजी में अटेंड नहीं करना चाहिए, जस्ट वेट. अभी थोड़ा सा देखो, बाजार का मोमेंटम समझो, उसके बाद सेलिंग करो. डेटा सारे पॉजिटिव हैं, इलेक्शन का रिजल्ट भी पॉजिटिव था. बीजेपी ने बहुत कुछ झंडे गाड़ दिए हैं, मतलब कई सारे लोग तो ट्वीट कर रहे हैं बीजेपी मतलब भूल जाओ पुट. चलिए वो सब एक अलग बात हो गई, दैट्स अ मीम्स. हम लोग डायरेक्ट चलेंगे स्क्रीन पर और आज की एनालिसिस वीडियो रिकॉर्ड करेंगे. 6 दिसंबर अभी चल रहा है, मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ शाम के 8 बजे. चलिए चलते हैं स्क्रीन पर. चलिए हम लोग यहाँ से बात करेंगे. सबसे पहले FIDS डाटा, और मैं आज एक काम करने वाला हूँ. ये रहा मेरा टाइम जोन ओपन, नहीं चला, खैर कोई बात नहीं, छोड़ दो. बात कर लेते हैं. टाइम जोन जो नहीं आया, खैर सॉरी फॉर दैट, कंप्यूटर जी का मन नहीं कर रहा है ये चीज़ ऑन करने का, उसको हटाते हैं. हम लोग बात करते हैं FIDS डाटा की. तो आज के दिन 6 दिसंबर को DIS करते हैं बाइंग, 13,72 करोड़ की बाइंग करते हैं. लेकिन सामने से FIS की बात करें तो 79 करोड़ की इन्होंने सेलिंग कर दी है. चलो क्या, देखिए मार्केट ओवरबॉट कंडीशन में है. आपको कई बार बता चुका हूँ, RSI इज द 84.03. अब RSI बात कर रही है भाई बहुत हवा में, एकदम ओवरबॉट की कंडीशन है. कभी भी सेलिंग आएगी तो मैं कुछ कर नहीं सकता, जब आएगी तब आएगी. लेकिन अभी फिलहाल मार्केट पॉजिटिव है, थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन के बाद हो सकता है फर्दर अपसाइड मोमेंटम पकड़ ले. तो 20,937 के लेवल पे आज के दिन यहाँ पर क्लोजिंग हुई है. आज के दिन 82 पॉइंट ऊपर था बाजार ओवरऑल क्लोजिंग में. जहाँ बैंक निफ्टी की बात करें, जहाँ पर 177 पॉइंट थोड़े से हल्के हुए हैं, वह खैर वो एक अलग बात होती है. जैसे बैंक निफ्टी की बात करूँ तो डॉलर इंडेक्स, मैं आपको कई बार बताया, डॉलर इंडेक्स का इंपैक्ट इंडियन मार्केट में डेफिनेटली पड़ता है. डॉलर इंडेक्स थोड़ा सा मूवमेंट अपसाइड किया है. डेली आप देख पा रहे होंगे डॉलर इंडेक्स की, उस हिसाब से हमारे जो है इंडिया में बैंकिंग सेक्टर में बहुत बड़ा असर पड़ता है. तो उसकी चलते हमारा हुआ थोड़ा सा कम हुआ, माइनस हुआ. खैर कोई बात नहीं, उतना असर नहीं पड़ा बाजार को. US बॉन्ड यील्ड की बात करें तो यार ये अपने लोअर पॉइंट पे जाके खड़ा चुका है, मतलब 200 EMA पर जाके खड़ा है. 4.123% पर आ गया है. ये कई महीनों का लो है. तो अब इसके बाद क्या करना है? इसके बाद अगर ये और सेलिंग करता है तो हमारी मार्केट अभी और अपसाइड मोमेंटम की बात करेगी. लेकिन बात कर लेता हूँ 200 मूव एवरेज. बहुत इंपॉर्टेंट मूव एवरेज होता है, जहाँ पर हम लोग इसको नेगलेक्ट नहीं कर सकते. मार्केट यहाँ से रिवर्स ले भी सकता है, तो एक वो पॉइंट है, अब समझना पड़ेगा. यहाँ से अगर रिवर्सल आता है तो डेफिनेटली आपके मार्केट में सेलिंग देखने को मिलेगी. तो अब यहाँ पर बात करेंगे इंडिया विक्स की. इंडिया विक्स 13.74, अप एंड साइड कंटिन्यू अप साइड. तो अभी क्या है कि ऊपर जाने की तैयारी कर रहा है. तो जैसे जैसे इंडिया विक्स ऊपर जाएगा, हमारे मोमेंटम प्राइसेस में आता जाएगा और ऑप्शंस के प्रीमियम में भी अच्छे खासे प्रॉफिट बुक करने के मौके मिलेंगे. तो निफ्टी की बात हम लोग कर रहे थे, अब बात कर लेते हैं 4 घंटे और 2 घंटे के टाइम फ्रेम में थोड़ा चेंज वेंज करके. अभी तो खैर कोई दिक्कत नहीं है, मार्केट अपसाइड है. और टाइम फ्रेम मैं आपको चेंज करके देख रहा हूँ. 30 मिनट के टाइम फ्रेम में कोई भी दिक्कत अभी मुझे नहीं दिखती. लेकिन SMA के नीचे है बाजार, थोड़ा मोड़ा कंसोलिडेशन की तैयारी है. बता देता हूँ क्यों. 14 SMA के नीचे RSI इज ट्राइंग टू गो डाउन साइड, बट 20 EMA के साथ मार्केट अपसाइड जा रहा है. तो मार्केट ये कंसोलिडेशन की फेज में आपको डालेगा. और जनवरी फरवरी पूरे सेशन के, पूरे साल के सबसे बेस्ट कंसोलिडेशन मंथ होते हैं. तो अब यहाँ पर देखना, आगे हम लोग जनवरी की तरफ जा ही रहे हैं, तो वहीं पैसा बनेगा मेनली ऑप्शन सेल्स का. बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की. बैंक निफ्टी में भाई लेवल्स मैंने इसलिए नहीं बताया क्योंकि लेवल्स का कोई मूड माहौल है ही नहीं यहाँ पर. अपसाइड कितना ले जाओगे, सेलिंग करो. 20 EMA के नीचे सपोर्ट रखा मैंने इसको 20,500 को. यहाँ के नीचे आएगा तो फर्दर सेलिंग और करेंगे. लेकिन 20 EMA सेल करें तो फिर आप 2 लेवल आराम से पा सकते हैं, 20,100. ये एक लंबा मूवमेंट है, ना कि 2 दिन 4 दिन वाला. ठीक है, तो इस तरीके से काम करें. और 50, अब यहाँ पर बात करें 5 मिनट के टाइम फ्रेम में. 5 मिनट वैसे बात करता नहीं वैसे, लेकिन इंट्राडेटर जो हैं वो स्कैल्पर्स को यूज़ करते हैं इस चीज़ को. आई एम नॉट अ स्कैल्पर. मैं स्विंग ट्रेड तो पसंद करता हूँ, इवन मैं होल्डिंग्स पे ज़्यादा भरोसा करता हूँ. डेली एनालिसिस देना. मोमेंटम ये है कि जो बाजार नहीं समझते लोग बाजार को समझने लगे बहुत लेमैन लैंग्वेज में. कई सारे टेक्निकल्स नहीं बताता हूँ मैं, कई सारी न्यूज़ आपके साथ शेयर नहीं करता हूँ. आपको सिर्फ एक सिंपल वे बताता हूँ चेक करने का, मार्केट कैसे चेक कर सकते हो आप.
तो अब बात करें कि यहाँ पर छोटा मोटा मोमेंटम ले सके अगर बात करें तो सेलिंग हमेशा नीचे करिएगा 20,846 के नीचे, उसके पहले सेलिंग मत करिएगा। मैं बाइंग के लिए तो मना ही नहीं कर रहा हूँ, स्टॉप लॉस लेने की बात कर रहा हूँ। सपोर्ट आपको पहले बता देता हूँ, सपोर्ट आपको रखना है ये, और बाई और सेल की कोई रिकमेंडेशन आपको नहीं दी मैंने, सिर्फ और सिर्फ सपोर्ट और रेजिस्टेंस बता रहा हूँ। और अकॉर्डिंग टू माई नॉलेज अगर आपको समझ में आता है डेफिनेटली आप इसको फॉलो कर सकते हैं, अगर नहीं आता तो एक काम भी कर सकते हैं, जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं और उसके बाद अपना कमेंट डाल सकते हैं मुझे। तो 20,732 का एक सपोर्ट लीजिए और दूसरा सपोर्ट लीजिए 20,863 का, इसके ऊपर बाइंग करिए और नीचे जहाँ आए तो अब सेलिंग करिएगा। तो एक बात होती है। बैंक निफ्टी की बात अभी यहाँ से कर लेते हैं। बैंक निफ्टी में 20 EMA के नीचे ज़रा आया है, कंसोलिडेशन अच्छा खासा कर रहा था, हो सकता है थोड़ा गैप डाउन हो जाए या हो सकता है गैप अप भी हो जाए किसी मोमेंटम को लेकर के। हालांकि मुझे ऐसा कोई दिक्कत नहीं दिखाई दे रही। बाजार अभी इंडिया विक्स की बात करें तो जो इंडिया विक्स हमारी था वो, सॉरी इंडिया विक्स बता रहे हैं, जो हमारी गिफ्ट निफ्टी है जो 21,100 के लेवल पर खड़ी हुई है, तो बाजार हमारा थोड़ा बहुत तो मोमेंटम भी और करेगा ऊपर, थोड़ा मार्केट और अपसाइड ओपन करेगा। तो बैंक निफ्टी भी एक बार अपसाइड मोमेंटम करने के लिए रेडी होगी, कल अपसाइड ही ओपन होना चाहिए उसको। तो जितना मेरा व्यू है, लेकिन हाँ अब यहाँ से सेलिंग के बाद मैं आपको बता देता हूँ, फॉर द दिस पॉइंट 46,600 के लेवल के बाद आप सेलिंग स्टार्ट करिए। और सेलिंग स्टार्ट करने के बाद सपोर्ट रहेगा आपका लास्ट 200 EMA का, जो 45,484 का होता है 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। तो हम लोग ये पूरा लेवल लेके आएंगे। आपको दिखाते हैं एक चीज़, शॉर्ट पोजीशन अभी बनाने की नहीं बात कर रहा हूँ, शॉर्ट पोजीशन में अपना ये चांस बन सकता है, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट दैट। ये चांस हम लोग का बन सकता है एंड वी विल टेक अ स्टॉप लॉस ओवर देयर। तो हम लोग इस हाई पे जाके स्टॉप लॉस भी लेने की कोशिश करेंगे और ये इतना हम लोग सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाने के बाद काम कर सकते हैं। तो दिस इज़ द माई व्यू। कोई बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं है, अगर सेलिंग होती है तो फर्दर मैं सेलिंग करूँगा, लेकिन सोच रहा हूँ कि इस लेवल के नीचे करूँ फॉर दिस लेवल। तो 46,600 के नीचे सेलिंग करने के मूड में हूँ। अगर मैंने इस जगह से सेलिंग करी तो मैं स्टॉप लॉस डेफिनेटली यहाँ रखूँगा, इस छोटी सी कपल कैंडल के पास। आपको ये दिखाई दे रही होगी फॉर द टाइम फ्रेम इन 15 मिनट टाइम फ्रेम, 2:45 की जो दो कैंडल हैं, मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर भी जाइए स्टॉप लॉस लेकर के यहाँ प्रॉपर 200 EMA का सपोर्ट लेते हुए ऐसा प्रॉपर 200 EMA का टारगेट लूँगा मैं। तो ये रहा मेरा सेलिंग का मूड, और ये मैं फ्यूचर्स में करूँगा ना कि ऑप्शन में। ऑप्शन में प्रीमियम जाने का डर बहुत ज़्यादा रहेगा। यहाँ पे बात कर लेते हैं सेंसेक्स की। सेंसेक्स में यहाँ पर बात करें तो कंटिन्यू रैली अपसाइड है, लेकिन दिक्कत क्या है, SMA के लाइन नीचे क्रॉस किया है, क्रॉस कर रहा है 20 EMA क्रॉस करने के बाद सेलिंग करूँगा, अदरवाइज नहीं करूँगा। 45 मिनट टाइम फ्रेम की बात करूँ, सेलिंग की कोई सेंटीमेंट नहीं है, लेकिन SMA के नीचे 20 EMA के ऊपर कंसोलिडेशन का पूरा तैयारी हो गई। बात कर लेते हैं 3 घंटे के टाइम फ्रेम में। 3 घंटे के टाइम में ओवरबॉट की कंडीशन है 89.92। तो सेंसेक्स बहुत तेज है, 69,600 हो चुका है। मैंने आपसे 70,000 की बात करी थी कल के दिन, और 70,000 जाने के लिए बिल्कुल तैयार है बाजार। तो मिड कैप निफ्टी की बात जो हम लोग कर रहे हैं, एक देखिए मैंने आपको पहले ही लाइन ड्रॉ करके दे दी थी। अब मैं इसके बारे में क्या बोलूँ, 3 घंटे के टाइम में कंटिन्यू वहीं पर जाके कंसोलिडेट कर रहा है, मतलब एज अ रेजिडेंस फंस रहा है वहाँ पर। डेली टाइम फ्रेम की बात करूँ तो अपसाइड मोमेंटम है, 2 कैंडल वहीं पर जाके अटक चुकी हैं। एक पिन बार का सेटअप जरूर था, लेकिन ऐसा कुछ मूवमेंट आया नहीं बड़ा। 2 घंटे के टाइम फ्रेम में आप देख पा रहे होंगे RSI जो भी SMA के नीचे जा चुकी है, ये थोड़ा सा दिक्कत करेगा अभी 79.39 और 9,974 के लेवल पे है, जहाँ पर प्रॉपर तरीके से रेजिडेंस को फेस कर रहा है बाजार 2 घंटे के टाइम फ्रेम में। अब यहाँ पर 15 मिनट टाइम फ्रेम की बात करेंगे तो क्या दिखता है यहाँ पर एग्जैक्टली आप देख पा रहे होंगे, एक मेजर पॉइंट है जहाँ पर दिक्कत आ रही है, लेकिन SMA से जैसे सपोर्ट लिया है ऊपर की तरफ जा रहा है, अप साइड जाने की बात कर रहा है। अब यहाँ से निकलेगा तो कहाँ जाएगा बाजार 10,200। अभी यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है, बाइंग मिले, ये लेवल टूटे तब बाइंग करने की तैयारी करेंगे। और सेल की बात करें तो इस लेवल की बात करें तो बेस्ट ऑप्शन रहेगा 15 मिनट टाइम फ्रेम, लेकिन 200 EMA का टारगेट देना है तो फिर यहीं से सेलिंग स्टार्ट करनी पड़ेगी। स्टॉप लॉस अकॉर्डिंग टू योर पॉकेट डेफिनेटली लेना पड़ेगा। विदाउट स्टॉप लॉस आई एम नॉट सजेस्टिंग एनीथिंग। स्टॉप लॉस यूज़ करिए डेफिनेटली। फाइनेंस निफ्टी की बात करूँ, फाइनेंस का काम खत्म हो चुका है, जितना भी होना था फाइनेंस चीज़ें हो चुकी हैं, अब जो है काम तैयारी हो चुकी है, तो त्यौहार भी निकल गया। अभी इंडियन मार्केट की बात करें तो भी हम लोग के यहाँ जो थोड़ी बहुत शादियाँ वादियाँ होती हैं वो भी चल ही रही हैं, वो भी निकल जाएगा। खैर कोई बात नहीं, ये तो मजाक की बात थी। फाइनेंस निफ्टी की बात जो हम टेक्निकल की बात करें 20 EMA में जाके फंसा है, कंसोलिडेशन फेज में है 15 मिनट टाइम फ्रेम में। इन द डेली टाइम फ्रेम व्हाट विल सी, एक रेड कैंडल दिया है, हालांकि कोई खास दिक्कत नहीं है वहाँ पर अभी, लेकिन नेक्स्ट कैंडल की बात करें FIs थोड़ा बहुत सेलिंग कर रहे हैं तो ध्यान रखना पड़ेगा आपको।
बात कर लेते हैं 4 घंटे के टाइम फ्रेम में। 4 घंटे के टाइम फ्रेम में देखिए ये क्रॉसओवर तो अच्छा मिला था, लेकिन अभी यहाँ पर थोड़ा बहुत ठंडा करने की तैयारी है। अगर आप यूज़ करते हैं तो आप RSI और MACD दोनों यूज़ कर सकते हैं, किसी ब्रोकर को यूज़ कर रहे हैं तो। अभी यहाँ पर बात कर लेते हैं हम लोग 15 मिनट टाइम फ्रेम में क्या मिलेगा अपने को। 15 मिनट टाइम फ्रेम हो गया, 45 मिनट टाइम फ्रेम भी हो गया। अब हम लोग बात करेंगे भाई कि अब आगे क्या। बाजार देखो अपने हिसाब से काम कर रहा है, वो सब ठीक बात है। मैं आपको दिखाता हूँ 360 रिसर्च पे। अभी हम लोग बात करेंगे OI डाटा की। आज बैंक निफ्टी का एक्सपायरी था, ठीक ही रहा, कोई खास दिक्कत नहीं थी बाज़ार में। थोड़ा सेलिंग करा है FIs ने, और उस वजह से वो और एक्सपायरी डाटा दोनों की वजह से एक बैंक निफ्टी पे अच्छा खासा असर देखने को मिला, जहाँ पर कोटक बैंक, इंडसइंड बैंक ये कुछ थोड़े आज लूजिंग पॉइंट में काम कर रहे थे। डेफिनेटली यू कैन यूज़, आप ब्रोकर को यूज़, तो मैं भी अपना ओपन कर लेता हूँ। आप अगर यहाँ पर यूज़ करना चाहें तो आप एक चीज़ यूज़ कर सकते हैं। मैंने 2-3 चीज़ें यहाँ लगा रखी हैं। आप MACD और RSI दोनों यूज़ कर सकते हैं सिंगल प्लेटफॉर्म पे। चार्ट में ओपन कर लेता हूँ। बैंक निफ्टी 28। अब ये कुछ चीज़ें हैं, इन्हें रिमूव करना इंपॉर्टेंट हो जा रहा है हमारे लिए। एंड आई एम जस्ट यूजिंग दैट। ये सब टेस्टिंग के लिए मेरा चलता रहता है, क्योंकि मुझे अपना नया सेटअप देना है, तो नया सेटअप के लिए थोड़ा सा मेहनत तो करनी पड़ेगी। मैं यहाँ पर एक RSI प्लॉट कर लेता हूँ, और दूसरा मैं आपको MACD भी प्लॉट करके दिखा देता हूँ प्रॉपर तरीके से। यहाँ पर देखिए 2 घंटे के टाइम फ्रेम में एक सेलिंग तैयारी हो रही है। RSI ज़रूर 78.24 पर है, बट यहाँ पर थोड़ा बहुत सेलिंग हो सकता है। तो इस तरीके से आप अपना मेजरमेंट थोड़ा बैठा सकते हैं मार्केट को देखते हुए, कि आपको क्या लगता है बाज़ार में क्या मोमेंटम हो सकते हैं। आइए अब थोड़ा क्लियर है, थोड़ा डार्क में थोड़ा क्लियर चल रहा है। बात कर लेते हैं एंड द डेली टाइम फ्रेम इन 15 मिनट टाइम फ्रेम। व्हाट विल लुकिंग से। देखिए यहाँ पर देखिए MACD की दोनों दोनों ही लाइन आपस में मिक्स होती चली गई हैं। यही होता है। आपको अगर कंसोलिडेशन समझना है तो आप यहाँ से बहुत इजी वे में समझ सकते हैं। यहाँ पर प्रॉपर कंसोलिडेशन में बाजार आपको ऊपर से कैंडल से दिखाई दे रहा हो, ये सेलिंग के बाद पता चलेगा क्या कर सकते हैं। तो जिस दिन ये ब्रेक डाउन हो, आप सेलिंग करें ऑप्शन में, और या फ्यूचर में आप ट्रेड कर रहे हैं तो इंट्राडे बेसिस पे करिएगा। फ्यूचर वाले दे कैन होल्ड, बट ऑप्शन वाले प्रीमियम डिके से डरो और डू नॉट मेक अ बिग डील यहाँ पर। तो बड़ा सा प्रॉफिट लेने के लिए बड़ा सा लॉस करने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग बात कर रहे थे बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी में OI डाटा एग्जैक्टली 6 दिसंबर का हमको नहीं चाहिए, 13 दिसंबर का मुझे OI डाटा चाहिए। वी विल लुक इन दैट। अब देखिए ये 13 को होने वाली है, उसकी हम लोग बात करें तो यहाँ पर हम वो एक बड़ा हर्डल दिखाई देता है 47,000 पे। नीचे की तरफ बात करें तो रास्ते खुल चुके हैं, नीचे की तरफ 46,500 का लेवल आपको नीचे देखने को मिलेगा। तो ये तो बात रही बैंक निफ्टी की, और निफ्टी की बात कर लेते हैं। एंड निफ्टी में आपको 7 ऑफ दिसंबर का डाटा देखने को मिलेगा। 7 ऑफ दिसंबर के डाटा की बात करें, जो हमारी कल के दिन एक्सपायरी होने वाली निफ्टी की। टुडेज वेंसडे है, टुमारो थर्सडे को जो एक्सपायरी होगी हमारी 21,000 पर। OI बहुत ज़्यादा हो चुका है। पीछे की बात करें तो कंसोलिडेशन की मैंने आपसे पहले ही बात कर दी कि 20,900 पे भी पीछे काफ़ी ज़्यादा OI है पुट पर। जो कॉलेटर्स यहाँ पर गए हैं 4,31,000 के कॉलेटर यहाँ से जा चुके हैं एक्जैक्टली। तो अब यहाँ पर सामने से दिक्कत क्या आ रही है? दिक्कत ये आ रही है कि अब यहाँ पर कंसोलिडेशन फेज स्टार्ट होगा। बस मैं आपसे यही डिस्कशन कर रहा था वहाँ पर, यही मैंने आपको OI डाटा में जाकर दिखाया। तो ये सारी चीज़ें हैं, आपको समझना है इन चीज़ों को कैसे काम किया जाएगा, बाजार कैसे काम मूवमेंट करता है। बाकी बात करें तो डाउ जोन्स वगैरह सभी सब पॉजिटिव दिखाई दे रहा है, नैस्डैक भी पॉजिटिव है। सेंटीमेंट की बात करें, लॉन्ग टर्म में निफ्टी बाई है, बैंक निफ्टी भी बाई है। बट शॉर्ट टर्म की बात कर लेते हैं तो नहीं चेंज करा गया, नहीं मूड है इनका चेंज करने का। खाली साइड में दिक्कत, वेट फॉर द टाइम। चलिए वो तो बात हो चुकी है। अब जिनका डीमेट ओपन नहीं है प्लीज़ ओपन और डीमेट अकाउंट। बाकी कभी कभी टेक्निकल्स का ऐसा इश्यूज आ जाते हैं। यू कैन टेक योर ओन एनालिसिस ओवर ईयर। आप 360 रिसर्च पे अपना
खुद से रिसर्च कर सकते हैं। तो अगर आपका डीमेट मोतीलाल ओसवाल में है तो यू कैन ओपन दिस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए एंड वेबसाइट को जाके ओपन कर लीजिए और आपने सेम आईडी पासवर्ड से लॉगिन कर सकते हैं। एंड इफ़ यू डोंट हैव अ डीमेट अकाउंट ऑफ द मोतीलाल ओसवाल, प्लीज़ ओपन योर डीमेट अकाउंट, लिंक इन डिस्क्रिप्शन बिलो। जाइए डीमेट अकाउंट ओपन करिए और ये सारी सर्विसेज आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाती हैं हमारे साइड से। एंड मोतीलाल ओसवाल इज़ द फुल सर्विस ब्रोकर। मैं आपके साथ कई बार डिस्कशन कर चुका हूँ। आई एम द सब ब्रोकर विद द मोतीलाल विद द एंजल वन एंड वन अनदर फैमिली में ऑल्सो द सब ब्रोकर विद द मोतीलाल ओसवाल। तो ये सारी बातें हैं, हम लोग प्रॉपर तरीके से क्लाइंट से टच में रहते हैं, कॉन्टैक्ट में रहते हैं, पर्सनल कॉन्टैक्ट भी हमारे रहते हैं उनके साथ। जब भी वो ट्रेड में कभी कहीं भी ऐसा कुछ होता है कि फंस जाते हैं तो हमारे डीलर उनकी पूरी हेल्प कर देते हैं ऑन दैट टाइम। तो सर आई थिंक सो इतना बहुत है, हमारी तरफ हेल्प हम आपको करते हैं। और इफ़ यू वांट टू बी नो एनी टेक्निकल, अगर आप कुछ टेक्निकल या फंडामेंटल की डिटेल चाहते हैं तो वी विल हेल्प यू आउट। तो व्हेन यू वांट यू कैन कनेक्ट टू अस, लिंक इन डिस्क्रिप्शन बिलो, व्हाट्सअप नंबर दे दिया है मैंने नीचे, और आप किसी भी सोशल मीडिया पे जाके ऐड हो सकते हैं। सब्सक्राइब करने का, बेल आइकन हिट करना ना भूलें, बिकॉज ऑफ दैट कि मेरी टाइमिंग का थोड़ा सा इशू रहता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।